ओके देखिए, अगर हम बात करें कंपनी की, तो कंपनी की अपनी कुछ फीचर्स होती हैं। जैसे कि इससे पहले हमने बात करी थी कि कंपनी की कुछ फीचर्स क्या क्या होती हैं, उसको हमने एक शॉर्ट टेक्निक के थ्रू लर्न किया था, दैट इज सेट फॉर पिक। S for separate legal entity, A for artificial person, T for transferability of share, and P for perpetual succession, I for incorporated association, C for capacity to issue and be issued। उसी के साथ साथ बच्चों अगर हम आगे बात करें, अब इसमें सबसे पहले फीचर जो है वो है सेपरेट लीगल एंटिटी। What do you mean by the separate legal entity? जब भी कभी हम कोई सोल प्रोप्राइटर बिजनेस करते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में या फिर पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस करते हैं, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? सबसे बड़ा नुकसान होता है पार्टनरशिप फॉर्म, आप देखते ही हो, पार्टनरशिप फॉर्म आपने कई बार पहले भी पढ़ी होगी। पार्टनरशिप फॉर्म के केस में ये कहानी रहती है कि चले तो चांद तक और ना चले तो शाम तक। ऐसा होता है ना कि चले तो चांद तक और ना चले तो शाम तक। वहां पे सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में, कि अगर पैसा रहा, अगर क्या बोला मैंने, अगर पैसा हुआ, अगर पैसा आया, अगर प्रॉफिट्स हुए, तो हमसे बड़ा राजा कोई नहीं। क्या बोला मैंने, जरा बताना। अगर प्रॉफिट्स है तो हमसे बड़ा, अगर प्रॉफिट्स है तो हमसे बड़ा राजा कोई नहीं, और लॉसेस हुए तो हमारे घर के बर्तन भी बिक जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई लिमिट नहीं है भाई साहब। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो और उस बिजनेस में आपको नुकसान हुआ, तो यहां पे ये नहीं देखा जाएगा कि बिजनेस कितने का है, आपके जो पर्सनल एसेट्स हैं वो भी साथ में चली जाएंगी। मतलब यहां पे कुछ ऐसा बोला जाता है कि अगर प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में और पार्टनरशिप फॉर्म में आपका बिजनेस कर रहे हो और उसमें नुकसान हो जाता है, तो पता घर वाले क्या बोलते हैं कि सनम, सुनना ध्यान से और मजा आए तो वाह वाह जरूर करना, कि सनम, क्या बोला मैंने, सनम तुम तो डूबोगे लेकिन संग हमें लेके डूबोगे। मतलब बिजनेस ये कह रहा है कि बिजनेस में जो नुकसान होगा वो तो होगा ही होगा, लेकिन जो घर की प्रॉपर्टी है वो भी साथ में चली जाएंगी। यही एक सबसे बड़ा फायदा होता है कंपनी फॉर्म में बिजनेस करने का। बस एक सबसे बड़ा नुकसान ये है, देयर आर सो मेनी फॉर्मेलिटीज आर देयर, यस और नो, ईच एंड एवरी स्टेप in case of company is done by in accordance with law। वहां पे आप कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। either the incorporation of a company, either the running of a business in form of company, either the winding up of company, whatever you done in accordance with law। but in case of sole proprietorship, in case of partnership, you are your their own choice कि आपको किस तरीके से काम करना है। there are no more formalities are there, no more legal formalities are there, you are free from legal formalities। but in case of company you are not free from legal formalities। यहाँ पे तो हर कदम कदम पे आपको लॉ की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी। क्लियर या ऑल क्लियर? आगे चले। अच्छा जी, अब इसकी जो फीचर है दैट इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। ये सेपरेट लीगल एंटिटी क्या कहती है? सेपरेट लीगल एंटिटी बड़े ही आसान शब्दों में कहती है कि एंटिटी ऑफ अ कंपनी, क्या बोला इन्होंने, एंटिटी ऑफ अ कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, फ्रॉम इट्स डायरेक्टर्स, फ्रॉम इट्स प्रमोटर्स। मैंने आपको एक बेसिक क्लास में बहुत सारी चीजें बताई। व्हाट डू मीन बाय द डायरेक्टर, व्हाट डू मीन बाय द प्रमोटर, हु इज अ प्रमोटर? प्रमोटर इज अ पर्सन हु इज टेकिंग प्रमोटिंग स्टेप्स, जैसे कि फाइनलाइजेशन ऑफ नेम, परचेज प्रॉपर्टी, हायर प्रोफेशनल्स, यस और नो। इसी तरीके से द एंटिटी ऑफ अ कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, डायरेक्टर्स एंड प्रमोटर्स। कंपनी हैविंग इट्स ओन पर्सनालिटी विच इज नोन एज व्हाट, विच इज नोन एज व्हाट, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। तो सीपी को हम क्या बोलेंगे क्रक्स में, बताइए कौन बताएगा? सीपी, सीपी मतलब कनॉट प्लीज, नो, सीपी मीन्स व्हाट, जल्दी बताओ। CP means what? CP is equals to, what do you mean by the CP? CP का मतलब क्या है बताइए बच्चों? CP का मतलब क्या? CP मतलब कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। CP का मतलब क्या? कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी में इन्होंने कहा कि जो कंपनी की पर्सनालिटी वो सबसे अलग रहेगी, चाहे वो डायरेक्टर है, प्रमोटर है, कोई भी है। अब इसको डिसाइड करने के लिए हम एक केस लॉ पढ़ेंगे। इसको डिसाइड करने के लिए हम क्या पढ़ेंगे? एक केस पढ़ेंगे, डिसाइडेड केस, जो कोर्ट के द्वारा डिसाइडेड केस है और जिसमें सेपरेट लीगल एंटिटी प्रूव हुई है। लेकिन आपको यहां पर दिल से नहीं सोचना है, तो मैम कैसे सोचना है बताओ?
आपको इस केस के अंदर दिल से नहीं सोचना है, आपको इस केस के अंदर दिमाग से सोचना है। किससे नहीं सोचना जरा बताना? दिल से नहीं सोचना, किससे सोचना है? दिमाग से सोचना है। कैसे? मिस्टर सैलमन नाम के एक व्यक्ति है, उनका अपना बिजनेस है। उनका अपना बिजनेस किसका है? शूज का बिजनेस है। किसका बिजनेस है जरा बताना? जूतों का बिजनेस है। नजर आ रहा है स्क्रीन पे? मिस्टर सैलमन एक नाम है और उनका अपना किस चीज का बिजनेस है जरा बताना? शू बिजनेस है उनका, जूतों का बिजनेस है। जूतों का व्यापार करते हैं वो, जूतों का बिजनेस करते हैं। क्या करते हैं? जूतों का, क्या बताया मैंने जरा बताना? जूतों का बिजनेस करते हैं, शू बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटरशिप है। उन्होंने प्लान किया कि मैं इस बिजनेस को सेल कर देता हूं। अब बिजनेस को सेल करेंगे तो किसी ना किसी को तो बेचेंगे। इसके लिए इन्होंने क्या किया? कंपनी बनाई। क्या बनाई? कंपनी। और कंपनी का नाम रखा सैलोमन कंपनी लिमिटेड। फिर से बताओ, इन्होंने अपना जूतों का बिजनेस क्या कर दिया? बेच दिया। और बेचा किसे? कंपनी को। कंपनी का नाम क्या? सैलोमन कंपनी लिमिटेड। ठीक है। अब सैलमन कंपनी लिमिटेड के अंदर जो डायरेक्टर्स हैं वो भी मिस्टर सैलमन है, जो मेंबर्स हैं वो भी मिस्टर सैलमन और उनकी फैमिली है। लेकिन कंपनी इनकॉर्पोरेट करी है लॉ के हिसाब से। तो जब कंपनी बन जाती है तो कंपनी की क्या हो जाती है? सीपी। सीपी मतलब बोलो ना, कंपनी की क्या हो जाती है? कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। व्हाट डू मीन बाय द कॉर्पोरेट पर्सनालिटी? द पर्सनालिटी ऑफ अ कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स promoters, directors and members. Company having its own personality which is known as corporate personality. Clear? You all clear? हाँ जी बच्चों, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? पक्का पक्का कच्चा कच्चा? जल्दी बताओ, पक्का पक्का कच्चा कच्चा? हाँ पूछ रही मिस्टर सैलमन ने जी कंपनी को सैलमन कंपनी लिमिटेड इनकॉर्पोरेट करिए, उसको सेल किया है। खुद कैसे? मैंने अभी आपसे क्या बोला था जैसे मैंने स्टार्ट किया था कि कैसे सोचना है? बताओ जल्दी बताओ, कैसे सोचना है? हाँ, आपने कैसे सोचा? जल्दी बताओ, आपने कैसे सोचा? दिल से। आपने दिल से सोचा। पता है क्या सोचा आपने? कंपनी है कि है, इसके अंदर डायरेक्टर कौन? सैलमन। प्रमोटर कौन? सैलमन। मेंबर कौन? सैलमन। तो क्या इस कंपनी सैलमन की हो गई? सीपी क्या बोलती है? कॉर्पोरेट पर्सनालिटी क्या बोलती है? बताइए ना, सीपी क्या बोलती है? जल्दी बताओ। साफ साफ बोलती है ये कि हाँ, कि कंपनी की अपनी सेपरेट एंटिटी होगी। कि किससे? कि डायरेक्टर से, प्रमोटर से, मेंबर से। तो आपने यहाँ पे किससे सोचा? दिमाग से, दिल से? दिल से नहीं सोचना होता लॉ में। अगर जज दिल से सोचने लगे तो सबको रिहा कर देगा, ये इंसान है, इसको काहे को सजा देने का, रहने दो। एक ही आदमी को तो मारा, दो को थोड़ी ना मारा, छोड़ दो इसे, छोड़ दिया जाए। कैसे किया जाता है बताइए? किससे सोचते हुआ? दिमाग से, दिल से नहीं सोचना। अब आगे सुनो, अब आगे क्या हुआ? इस कंपनी को जो मिस्टर सैलमन ने अपना बिजनेस बेचा, उसकी कीमत देखो क्या थी? उसकी कीमत थी $0.38782। क्या बोला? जल्दी बताओ, क्या बोला? $0.38782। एक महीने बाद एग्जीक्यूटिव में आ जाओगे आप। एक महीने बाद, ठीक है, एक महीने बाद आप एग्जीक्यूटिव में आ जाओगे। मैम आपके मुंह में जो है ना वो 1 किलो रसगुल्ले, 1 किलो शक्कर, 1 किलो घी। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एक महीने बाद आप कहाँ जाओगे? एग्जीक्यूटिव में आ जाओगे। तो आपको थोड़ा सा एटीट्यूड अपना उसी तरीके का करना पड़ेगा। आप क्वेश्चंस भी नहीं पूछते हो, मुझे पूछने पड़ते हैं खुद से। मैंने कहा मिस्टर सैलमन ने बिजनेस कितने का बेचा, बताना जरा? $0.38782 का। मैम आप एक बात बताइए, मैं आपकी जगह मैं स्टूडेंट बन जाती हूँ, क्योंकि आप तो क्वेश्चन पूछते नहीं हो, तो मैं ही पूछती हूँ स्टूडेंट बन के। मैम हमारा क्वेश्चन ये है मैम कि मैम हम तो इंडिया के हैं। मैंने कहा हाँ, तो मैम ये पॉन्ड वर्ड क्यों यूज किया गया है ना? आए ना दिमाग में क्वेश्चन? नहीं मैम हमारे नहीं आता। अच्छा मैम ये बताइए पॉन्ड वर्ड क्यों यूज किया गया? अभी $0.38782, इसका लॉजिक मैं बताती हूँ, और मजा आए तो वाह वाह जरूर करना, ठीक है? पक्का? पीछे वाले बच्चे पक्का ना? ठीक है। एक्चुअली whenever you pass CSEET with the blessings of God, you comes in CS executive, एंड वहां पे आपको कई सारे कानून पढ़ाए जाते हैं, उसमें से एक इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स होता है। क्या बोला मैंने?
इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का मतलब होता है लॉ को पढ़ना सिखाना। तो वहां पे कई बार, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताती हूँ, देखो ये एक अंतर आ जाता है जब हम CSEE में एक ऐसे फैकल्टी से पढ़ रहे होते हैं जो फाइनल तक पढ़ाती है, क्योंकि वो लिंक करती है चीजों को। मैम आप अपनी तारीफ कर रहे हो, हाँ बिल्कुल हम खुद ही करते हैं, दूसरे करे ना करें, है ना, अपनी तारीफ खुद ही कर लें, इट्स बेटर। अब सुनिए मेरी बात, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का मतलब मैंने क्या समझाया? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का मतलब है कि कानून को किस तरीके से पढ़ना चाहिए। अब मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखती हूं और आप मुझे उसका आंसर देना, ठीक है? मैंने कहा काउ, डॉग, कैट, एक्सेट्रा। एक्सेट्रा में क्या आएगा? काउ, डॉग, एक्सेट्रा। एक्सेट्रा में क्या आएगा? जल्दी बताओ फटाफट से। लाइव वाले बच्चे, यस लाइव स्टूडेंट्स, आपके अंदर भी एनर्जी होनी चाहिए। मैंने कहा काउ, डॉग, एक्सेट्रा, या और सुन लो, काउ, डॉग, बफेलो, ऑक्स, एक्सेट्रा। हाँ, ह्यूमन, क्या बोला? पर्सन, एक्सेट्रा में पर्सन आ जाएंगे, गाय, भैंस, बिल्ली, कुत्ता, आदमी, है जी। कैट नहीं, काउ, डॉग, बफेलो, ऑक्स, एक्सेट्रा। बताओ ना बच्चों, जो भी आपको जो समझ में आ रहा है वो बताइए। आप बताइए बेटा, आप बताइए। आप, हाँ, डियर मतलब हेलो डियर, वो वाला डियर। डियर मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं उसे? ओ, कैसे कैसे बच्चे हैं, इंग्लिश में पता है, हिंदी में पता ही नहीं क्या है। डियर मीन्स हिरन, है ना? हाँ हिरन, यस सही बोला इन्होंने। आप बताइए क्या आएगा? टाइगर। आप एनिमल्स, आप बताइए पीछे। हाँ, कैट, बिल्ली, और पीछे एलिफेंट आएगा। आप मंकी, आप डंकी बता दो। हाँ, इंसान। अच्छा, ओ माय गॉड, आई एम वेरी सॉरी, आपने तो आदमी बोला था। यस, पीछे हॉर्स। जिस बच्चे ने पेट एनिमल बोला उसके लिए सभी को तालियां बजानी है, प्लीज कम ऑन। बहुत ही अच्छा रिप्लाई। पेट एनिमल इज करेक्ट आंसर, डोमेस्टिक एनिमल इज करेक्ट आंसर। यहां पे कानून में इसे बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। सब कुछ नहीं लिखा होगा, कुछ आपको सेंटेंस को देख के इंटरप्रेट करना होगा। इसी तरीके से उस चैप्टर के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि जब आप कानून पढ़ोगे तो कुछ मदद ले सकते हो। हमने कहा किसकी? कि फॉरेन डिसाइडेड केसेस की। किसकी बोला मैंने? फॉरेन डिसाइडेड केसेस। और फॉरेन डिसाइडेड केस आपके सामने है। इट मींस यहां पे हम एक चीज प्रूव कर रहे हैं, वो है सेपरेट लीगल एंटिटी, या मैं बोल सकती हूँ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। इस चीज को जब हम प्रूव करेंगे तो हमने फॉरेन डिसीजन उठा लिया। और नाम क्या है? नाम से सुन रहे होंगे आप, इंडिया का होता तो नाम होता है चंद्रपाल, नाम होता है रामलाल, राम होता है लखनपाल, ऐसा ही होता ना। लेकिन रियल नेम इज सैलमन। किसी बच्चे का नाम देखा आपने इंडिया में सैलमन रखा हो? देखा आपने? एक्चुअली देखो इंडिया में कल्चर क्या रहा, आप एक चीज नोटिस करो, हमारे देश के अंदर अंग्रेजी नाम नहीं रखे जाते, बट आजकल बच्चों के नाम कोई कोई रख रहा है। देख रहे हैं आप, आजकल बच्चों के नाम रिक्की एंड ऑल दैट, इस तरीके के नाम रखे जा रहे हैं। अदरवाइज हमारे देश के अंदर अंग्रेजी नाम सिर्फ कुत्तों के रखते थे, डॉग्स के। आप देख लो, आप देख लो उठा के इतिहास। आपने ज्यादातर देखा होगा ब्रूनो, किसका नाम रखते हैं? ब्रूनो, है ना? ब्रूनो नाम किसका रखते हैं? डॉग का रखते हैं। आपने बहुत टाइगर, टाइगर भी, टाइगर तो वैसे प्यार से रख लेते हैं। और आप बहुत सारे नाम ऐसे होंगे जो आपने, डॉग्स के नाम बहुत फेमस होते हैं, है ना? देखा होगा ना आपने, नहीं सुना? ऐसे XYZ मुझे तो याद भी नहीं आ रहा। अब ऐसे डॉग्स के नाम ज्यादातर अंग्रेजी नाम रखते हैं। क्यों? ये बात मैं नहीं बोल रही, सोशल मीडिया पे कभी, हाँ देखो जैकी, जोनी, जैक, ये सारे नाम, इस तरीके के नाम रखे जाते हैं। किसके? डॉग के। एक्चुअली इंडिया वालों ने इंग्लिश की, अंग्रेजों ने उन्हें बड़ा परेशान करा, तो उन्होंने उनका नाम, अपने डॉग का नाम वही रख दिया। दिस इज द लॉजिक। लेकिन आजकल तो धीरे धीरे कल्चर चेंज हो रहा है, तो बच्चों का नाम भी क्या रखा जा रहा है? इंग्लिश नाम रखे जा रहे हैं। लेकिन पहले ऐसा कल्चर नहीं था। तो आप अपने बच्चों का नाम क्या रखोगे वैसे? मैम देखो आपने कैसा प्रश्न पूछ लिया मैम,
अभी तो इतनी लंबी बातें चल रही है। वैसे ऐसी बच्चों का नाम क्या रखोगे? अरे अपने भाई के बच्चों का नाम क्या रखोगे? मैम हमारी चलती नहीं वहां। बहन के बच्चों का नाम क्या रखोगे? वहां हमारा कोई मतलब नहीं मैम। अच्छा तो अपने बच्चों का क्या नाम रखोगे? मैम हम रखेंगे राम, श्याम, घनश्याम। बच्चा देखो सुनो, नाम ऐसे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन बच्चा आगे चल के बोलते हैं आपने हमारा नाम क्या रखा है ना, तो सब अच्छा सा नाम चाहते हैं। तो सुनिए मेरी बात ध्यान से, हम यहाँ पे हमारे को तो इंडियन नेम है। अच्छा बहुत ही अच्छी। तो सुनिए जरा ध्यान से, मिस्टर सलमान ने अपने टोटल बिजनेस कितने में सेल किया? कम ऑन रिप्लाई यस, जल्दी से बताइए। 0.38782। मैं चाहती आपको ऐसे ही पढ़ा देती विदाउट एनी लॉजिक, बट आई विल गिव यू अ लॉजिक व्हाई हियर पॉइंट वर्ड इज यूज्ड, बिकॉज दिस इज अ डिसाइडेड फॉरेन डिसाइडेड केस एंड टेक अ एग्जांपल टू प्रूव द सेपरेट लीगल एंटिटी। नाउ अब टोटल बिजनेस सेल किया 0.38782 में। पेमेंट किस तरीके से मिला इसको? 10,000 के मिले सिक्योर्ड डिवेंचर्स। क्या मिले बच्चों जरा बताना? सिक्योर्ड डिवेंचर्स। 20,000 के क्या मिले? शेयर्स। 8782 का क्या मिला? कैश। ठीक है। What is the difference between a secured debenture and an unsecured debenture? If we are concerning about the secured debenture, the logic is very clear. Here is a security of repayment. कि हमें unsecured से पहले क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, यही होती है। Second one is shares and third one is a cash. अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्या शेयर्स का रिडम्पशन होता है? हाउ मेनी स्टूडेंट से मैम शेयर्स का देखो आपने बहुत अकाउंट्स पढ़ा है, प्लीज ऐसे नहीं बोल सकते आप। क्या शेयर्स का रिडम्पशन होता है? हाँ बताइए, कोई बच्ची, कोई बच्चा, नन्ना मुन्ना? यस होता है। इक्विटी का? इक्विटी का एनीबडी हैविंग एनी आइडिया? देखो आज अपना कॉन्सेप्ट, यही एक डिफरेंस होता है प्रोफेशनल कोर्स में। अपना कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना, इक्विटी शेयर्स का कभी भी रिडम्पशन नहीं होता, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन होता है। गॉट द पॉइंट? डिबेंचर्स का रिडम्पशन होता है, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन होता है, पर इक्विटी शेयर्स का कदापि रिडम्पशन नहीं होता है। ये अपने दिमाग में सेट कर लेना। इट मीन्स आज के डेट में देखा जाए तो 10,000 के मिस्टर सलमान के पास क्या है? सिक्योर डिबेंचर, जो किसने इशू किए? कंपनी ने। 20,000 के बच्चों क्या है? शेयर्स है। और 8782 का क्या है? कैश। आगे क्या स्थिति बनती है? कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरती है। मैंने एक शब्द बोला फाइनेंशियल क्राइसिस। मैम व्हाट डू मीन बाय द फाइनेंशियल क्राइसिस हियर? मैम फाइनेंशियल क्राइसिस किसे बोलते हैं? मैम फाइनेंशियल क्राइसिस क्या होता है? फाइनेंशियल क्राइसिस का मतलब होता है फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का मतलब होता है कंपनी इज इन अ सिचुएशन whose assets are lower than the liabilities, या company is in a situation is unable to pay their debts. Okay, so financial crisis मतलब बोले तो liabilities exceed total assets, मतलब उसकी देनदारी किससे ऊपर चली गई है? एसेट से ज्यादा निकल गई है। क्या? लाइबिलिटीज। मतलब एसेट्स क्या हो गई है? कम, और लाइबिलिटीज क्या हो गई है? ज्यादा। अब इसे यही होल्ड कर दो। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, सुनोगे? नहीं? कितने बच्चे स्टोरी सुनना चाहते हैं? स्टोरी कनेक्टेड टू दिस कॉन्सेप्ट। ओके, सो काफी बच्चे इंटरेस्टेड है। ओके, आपका क्या नाम है गुड़िया? पायल। सॉरी मैं भूल जाती हूँ, अब मैं याद रखूंगी। पायल पायल पायल, ठीक है। हुआ क्या बच्चों, अभी कल की बात मैं बता रही हूँ आपको। कल शाम के टाइम एक फंक्शन था कनाट प्लेस में, और वहां पर पायल भी इनवाइटेड थी और हम भी इनवाइटेड थे। अब हुआ क्या कि जैसे हम पहुंचे वैसी पायल भी पहुंची। पायल ने एक बार हमें देखा और सीधा एंट्री करी और सीधा वहां पहुंच गई। कहाँ बताइए? जहां खाने पीने का जुगाड़ रहता है। वहां पहुंची पायल ने सीधा प्लेट उठाई, साथ में टिश्यू पेपर उठाया, और प्लेट उठाते ही बच्चों आप क्या ही पूछोगे, पायल ने सामान लेना स्टार्ट कर दिया। सामान इन द सेंस खाने पीने का। सबसे पहले पायल ने प्लेट में चावल सजाए, उसके ऊपर छोले, उसके ऊपर राजमा, उसके ऊपर पनीर, उसके ऊपर मिक्स वेज। भूख तो नहीं लग रही किसी को? ठीक है, थोड़ी देर बाद लगेगी भी नहीं, जब पूरी स्टोरी खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम देख रहे थे बैठे बैठे पायल कर क्या रही है। उसके ऊपर उसने फिर दोबारा से आगे बढ़ी तो उसने देखा पूरियां हैं, पूरी रख ली उसी प्लेट के ऊपर। प्लेट भी चेंज नहीं कर रही बंदी। और उसके ऊपर आगे दिक्कत तब हुई, आइसक्रीम वाले भैया थे, बोले इसी पे सजा दो।
और हद तो तब हो गई गोलगप्पे वाले भैया आए, पहले नीचे पानी डलवा लिया प्लेट में, फिर गोलगप्पे रखा लिए। और हद तो तब हो गई जब आइसक्रीम के बाद कोल्ड ड्रिंक आई कि भैया इसमें डाल दो थोड़ी सी, कोई दिक्कत नहीं। पायल ने इतना ऊंचे टिल्ला लगा लिया है खाने का। अब पायल के इर्द गिर्द से कोई भी खूबसूरत महिला नहीं निकल रही है। द रीजन इज वेरी क्लियर। क्यों नहीं निकल रही है? क्योंकि महिलाएं शादी में जब जाती हैं तो खाने पे कम और कपड़ों पे ज्यादा ध्यान देती हैं। तो एवरी लेडी इज वियरिंग अ नाइस साड़ी, लहंगा, लांचा, वटएवर भी। कोई भी पायल के आसपास नजर नहीं आ रहा है। क्यों जरा बताना? क्योंकि पायल जिसके ऊपर गिर गई है, पायल की प्लेट जिसके ऊपर गिर गई, वो तो बस उसका तो हो गया काम। ये सुन लो। अब पायल जैसे तैसे उस प्लेट को लेके वहां से बाहर निकली और पायल ने खाना पीना स्टार्ट कर दिया। अब मुद्दा यहां पे ये उठता है, हमने पूछा पायल आप ये बताइए आपने ऐसा क्यों किया। अब क्यों के जवाब में आप भी मेरे साथ पार्टिसिपेट करोगे। हमने कहा पायल आपने ऐसा क्यों किया, आप मुझे लॉजिक बताइए। पायल ने ऐसा क्यों किया? क्या पायल बहुत ज्यादा भूखी थी? एक कोई बात हो सकती है। अब मैं आपको ऑप्शन दे रही हूं। क्या पायल बहुत ज्यादा भूखी थी, उससे कंट्रोल नहीं हुआ? एक ऑप्शन हो सकता है। क्या पायल की नीयत बहुत खराब हो गई थी खाने को? दूसरा ऑप्शन हो सकता है। क्या पायल जो है वहां पे क्योंकि खाना कम पड़ने वाला था, वहां पे खाने वाले लोग बहुत ज्यादा थे, इसलिए पायल ने ऐसा किया? तीनों में से एक ऑप्शन में से आंसर बताइए। पहला देखिए, हाँ शादी में तो सबको फ्री मिलता है। वैसे फ्री नहीं होता, वो पैसे देने पड़ते हैं उसके। आपको कैसे लगता है खाना फ्री मिलता है? लड़की की शादी होती है तो कन्यादान देना पड़ता है, लड़की की शादी होती है तो मुंह दिखाई देनी पड़ती है। तो आप कैसे कह सकते हो फ्री है? अच्छा, आप मुझे लग रहा है लक्ष्मी नगर में ही रहते हो और इधर उधर जितनी शादी होती है उसमें आप जरूर जाते हो। चलो खैर कोई बात नहीं, आपकी बात से मैं एग्री हूं। इन्होंने कहा जी फ्री में खाना मिल रहा था इसलिए पायल ने ऐसा किया, तो वो तो बाद में भी मिलता रहता, वो लॉक थोड़ी ना हो जाता। हाँ बताइए, लॉजिक बताइए, आप बताइए। बहुत मासूम बच्ची है, पायल की सहेली है। वो कह रही है मैम ना तो पायल भूखी थी ना पायल की नीयत खराब हुई, मैम पायल को डर था कि खाना खत्म ना हो जाए। यही सही आंसर है। पायल ने इस तरीके की हरकत इसलिए करी क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि कहीं खाना खत्म ना हो जाए। अब इधर आ जाइए, टोटल एसेट्स देखिए कितनी है। टोटल एसेट्स देखिए कितनी है। कितनी भी नहीं मैम, सब गायब हो गया। अच्छा जी, लो जी, चलो चलो एसेट्स तुम कहां चली गई? ये देखो टोटल एसेट्स बताइए कितनी है। टोटल एसेट्स है 6050। कितनी बताई मैंने? 6050। टोटल लायबिलिटी कितनी है? 18,000। क्या एसेट्स कम है? क्या लायबिलिटी ज्यादा है? अच्छा आप मुझे बताओ सिक्योर्ड डिवेंचर किसके पास है? रिप्लाई भी तो किया करो। सिक्योर्ड डिवेंचर किसके पास है? सलमान के पास। कितने के? 10,000। कितना बताया मैंने? 10,000। टोटल लायबिलिटी कुछ इस तरीके से है। आउटसाइड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 8,000, ठीक है, एंड सिक्योर्ड डिवेंचर्स 10,000। तो टोटल कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? 18। ओके। और इसमें से देखा जाए तो कुछ तो सलमान के पास है और कुछ आउटसाइडर्स के पास है। आउटसाइडर्स ने शोर मचाया, सुनो गांव वालों सुनो, सुनो गांव वालों सुनो। आउटसाइडर क्रेडिटर्स ने शोर मचाया, वही शोर मचाया जो उस बच्चे ने मचाया था। कहने लगा 6050 से पैसा मुझे मिलना चाहिए। किसे मिलना चाहिए? मुझे। कौन बोल रहा है ये बात? आउटसाइड क्रेडिटर कह रहा है जी 6050 तो मुझे मिलने चाहिए। हमने कहा क्यों? कि इसलिए, आप बता सकते हो वो किससे दिमाग से खेल रहे? दिल से। किस लिए बताइए? कि ये जो कंपनी है जज साहब, ये कंपनी मिस्टर सलमान की है। इसमें डायरेक्टर सलमान, उसका परिवार है, मेंबर्स जो है वो सलमान उसका परिवार है, तो उसके पैसे और उसे को ही दे रहे हो। नहीं समझ में आया? मेंबर तो दिमाग उड़ गया। सुनो ध्यान से। टोटल एसेट्स कितनी है कंपनी के पास? 6050। टोटल लायबिलिटी कितनी है? 18,000, जिसमें से 8,000 आउटसाइडर्स की है और 10,000 मिस्टर सलमान के पास से सिक्योर्ड डिबेंचर है क्योंकि कंसिडरेशन के रूप में मिले थे। अब आउटसाइडर क्रेडिटर्स कहने लगे कि भैया जी, कि हाँ जी, कि ये जो पैसा है एसेट्स का, ये पैसा हमें मिलना चाहिए। बात कौन बोल रहा है?
आउटसाइड क्रेडिटर्स पर क्यों बोल रहे हैं बताइए, कोर्ट से ऐसा क्यों बोल रहे हैं, प्लीज कम ऑन रिप्लाई, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि वो कह रहे हैं जी मिस्टर सैलमन कंपनी का नाम सैलमन कंपनी लिमिटेड, डायरेक्टर सैलमन, मेंबर सैलमन। कोर्ट ने कहा ए सैलमन कि हाँ, क्या ये कंपनी तेरी है? कि ये कंपनी सर मेरी कैसे हो सकती है? कि क्यों बताइए, आप लॉजिक बताइए कि कंपनी की तो क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी विच इज ऑल टुगेदर सेपरेट फ्रॉम इट्स डायरेक्टर्स, मेंबर्स एंड प्रमोटर्स। ये एक बात किसने बोली? जज ने बोली। आउटसाइड क्रेडिटर्स कहने लगा जज साहब देख लो, बच्चे की जान लोगोगे, बच्चे की जान जाएगी। कि क्यों? कि नियम कहता है कि पहले जो पेमेंट जाएगा वो सिक्योर्ड को जाएगा और उसके बाद अनसिक्योर्ड को जाएगा। तो पहले पेमेंट किसको मिलेगा बताइए जल्दी से? सैलमन को। देखिए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स क्लेम कर रहे हैं कंपनी से, किस चीज का क्लेम कर रहे हैं? द होल एसेट्स ऑफ कंपनी। क्या बोला मैंने? द होल एसेट्स ऑफ कंपनी। Salmon Company Limited is an agreement of Salmon Company. They demand to payment of other debts in priority to debentures. लेकिन कंक्लूजन में क्या हुआ? कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड बाय फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर ऑफ कंपनी एक्ट, देन कंपनी हैविंग इट्स सेपरेट लीगल एंटिटी which is altogether different from its members, company having its own personality which is known as a corporate personality. So contention of outside creditors is wrong. Anybody having any doubt in this concept? किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट हो? यस बच्चों जल्दी बताइए। एनीबडी हैविंग एनी डाउट इन दिस कॉन्सेप्ट? किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो? नो डाउट, नो दिक्कत, पक्का पक्का या कच्चा कच्चा? पक्का पक्का, कच्चा कच्चा, पक्का पक्का। चलो तो भैया जी, यस लाइव स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल ऐसा ना समझे कि मैम जो है फेस टू फेस वाले बच्चों पे ज्यादा प्यार करती है, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरे लिए बिल्कुल ऐसे ही हो जैसे ये हैं, आप बिल्कुल ऐसे ही हैं, बस आप दूर वाले हो, ये पास वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कोई डाउट हो तो आप अभी पूछ सकते हो। लाइव स्टूडेंट्स भी मेरे लिए इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं। हाँ जी लाइव स्टूडेंट्स, किसी को कोई दिक्कत? लाइव वाले बच्चे किसी को कोई प्रॉब्लम? अनमोल कहते हैं, अनमोल कहाँ? अच्छा ये बताइए आप हो कहाँ से बच्चों? अनमोल सिदाना, कहाँ से बोल रहे हो आप अनमोल? अनमोल कहाँ से बात कर रहे हो आप? कौन सी जगह के हो? पाकिस्तान? अच्छा आप सीएस कर रहे हो वहां से? पाकिस्तान से हो आप? सच्ची बताओ, झूठ मत बोलो। कहां से हो? अच्छा CSEET मैम पास करा दो, फिर हम भी फेस टू फेस, मतलब ये देखो मुझे घूस देने हैं बच्चे। मैम CSEET, अरे फिर तो आप खुद ही आओगे पढ़ने के लिए। अनमोल सिदाना कहां से? फिरोजपुर पंजाब। क्या बात है, बहुत ही अच्छे। फिरोजपुर पंजाब से अनमोल सिदाना, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो अनमोल आपका डाउट क्या है? अनमोल कह रही मैम जी एक बार ये पूरा केस ना रिपीट कर दो। तो एक बार मैम कुछ टाइम के अंदर ये पूरा केस रिपीट करती हूँ, बहुत ही आराम से सुनना सभी बच्चे। अगर हम बात करें कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, तो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का मतलब होता है कि कंपनी की पर्सनालिटी डिफरेंट होती है किससे? मेंबर से, डायरेक्टर्स एंड प्रमोटर से। कंपनी की अपनी पर्सनालिटी होती है जिसे बोलते हैं कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। एक डिसाइडेड केस था सैलमन वर्सेस सैलमन कंपनी लिमिटेड का, जिसमें मिस्टर सैलमन एक जूतों का व्यापारी था, उसने अपना सारा बिजनेस किसको बेच दिया? कंपनी को। कंपनी उसने खुद इनकॉर्पोरेट करी, वो खुद प्रमोटर बना। उसी कंपनी के अंदर वो डायरेक्टर प्रमोटर दोनों था, साथ में उसने शेयर भी होल्ड किया, उसकी फैमिली ने शेयर होल्ड किया। कुल मिला के बात ये थी कंपनी में मेंबर और डायरेक्टर मिस्टर सैलमन और उसका परिवार था, लेकिन कंपनी जो इनकॉर्पोरेट की गई थी वो एक प्रिस्क्राइब प्रोसीजर से इनकॉर्पोरेट की गई थी। उसी के साथ साथ आगे क्या हुआ, इसमें जब कंसिडरेशन दिया गया तो 10,000 के सिक्योर डिबेंचर मिस्टर सैलमन को मिले, 20,000 के शेयर्स मिले और 38,782 का कैश था। लेकिन आगे चल के कंपनी आर्थिक स्थिति से गुजरने लगी और कंपनी की एसेट्स बची 6050 और लाइबिलिटी थी टोटल 18,000 में से उसमें से 10,000 सिक्योर डिबेंचर थे, 8,000 आउटसाइडर के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कहने लगे हमें सैलमन से पहले पैसा मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि ये कंपनी सैलमन की है। यहाँ पे जो कंटेंशन थी आउटसाइड क्रेडिटर्स की वो एकदम गलत थी, क्योंकि सैलमन और सैलमन कंपनी लिमिटेड दोनों अलग हैं, इसीलिए पहले पैसा सैलमन को दिया जाएगा, उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को दिया जाएगा। ठीक है बच्चे? ठीक है बेटा, चलो जी बहुत अच्छे, आगे चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। एंड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज लिमिटेड लायबिलिटी। क्या बोला मैंने? लिमिटेड लायबिलिटी वही कहानी है कि चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। प्रॉफिट हुआ तो हमसे बड़ा
राजा कोई नहीं और लॉसेस हुए ऐसे इतनी। आप बच्चे 12वीं पास करके आ गए हो, आप 12 पास कर लिया आपने? नहीं किया? पक्का? कितने साल के हो अभी? 17 ईयर्स के। 12 पास कर लिया आपने? वेरी गुड। आप तो बच्चे बहुत ही छोटे से बच्चे लग रहे हो। मैं तो सोची थी आप 7th 8th क्लास में होंगे अभी। क्या राज है आपकी खूबसूरती का? हाँ, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छे। अभी आप 3 साल के अंदर सीएस बन जाओगे, तो 20 साल के जब आप सीएस बनोगे तो लोगों को आपके ऊपर विश्वास भी नहीं होगा कि आप सीएस हो, तो फिर कैसे विश्वास दिलाओगे? हाँ बताइए ना बेटा, ऐसे ऐसे थोड़ी ना, घबराने से काम थोड़ा चलता है। जब आप 3 साल में सीएस बन जाओगे, बनोगे नहीं? हाँ मैम बिल्कुल। तो लोगों को कैसे विश्वास दिलाओगे कि आप सीएस हो? नहीं नहीं, जैसे सामने वाले तो समझेंगे आप छोटे से, बड़ी क्यूट सी हो ना आप, तो सामने वाले तो सोचेगा कि अभी आप छोटे बच्चे और आप होंगे कंपनी सेक्रेटरी, तो विश्वास कैसे दिलाओगे? मैम उसके मुंह पे साइन कर दूंगी सीएस के। अच्छा ठीक है, चलो लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, व्हाट डू मीन बाय द लिमिटेड लायबिलिटी? लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है कि लायबिलिटी के ऊपर एक लिमिट इंपोज कर दिया है, मतलब आपको कितना पेमेंट देना है उसकी एक लिमिट है, उससे ऊपर आपको देने की जरूरत नहीं है। आज के डेट में एक कॉन्सेप्ट को पहले आप समझिए, क्योंकि ये सारी चीजें, ये एक प्रोफेशनल कोर्स है और यहाँ पे एक एक शब्द के मायने होते हैं और एक एक शब्द का मीनिंग होता है। अब हम यहाँ पे चलते हैं, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, मैं आपसे कहती हूँ हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड टू डू देयर ओन बिजनेस? कितने ऐसे बच्चे यहाँ पर अभी हैं, जो भी पीछे तक बच्चे बैठे हैं वो भी, और यहाँ पर लाइव में भी बच्चे काफी जुड़े हुए हैं वो भी। आप क्या बिजनेस करना चाहते हो या जॉब करना चाहते हो? यस बताइए, थोड़ा हाथ वाथ खड़ा करके बताइए, सब बच्चों से पूछने में बहुत टाइम लगता है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड टू डू देयर ओन बिजनेस? ओके, अच्छा, मतलब उसने कहा भाई साहब पापा ने साफ कह दिया है तू सीएस कर, पैसे कमा, उसके बाद पैसे होंगे तो बिजनेस कर। एम राइट ना? हाँ बिल्कुल सही बात। और कोई बच्चा ऐसा जो अपना बिजनेस करना चाहते हो? और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं। तो बिजनेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली जॉब और बिजनेस में अंतर क्या है कि जैसे सपोज करिए, मान ले आप कंपनी सेक्रेटरी बन गए हो और आज आपकी पहला दिन है, आप इस टाइम कंपनी में बैठे हो कॉर्पोरेट्स में, और आपकी सैलरी 60,000 पर मंथ है। तो जैसे 1 महीना पूरा होगा, मान के चलिए 1 जुलाई की अगर हम बात करें, 1 जुलाई को आपकी सैलरी आई अकाउंट में 60,000 रुपए, तो आप क्या करोगे? मैम जी सुनो बात, 60,000 रुपए जिस दिन हमारे अकाउंट में आएंगे ना, पहली बात तो हमसे गिने नहीं जाएंगे, हम गिनने के लिए किसी को बुलाएंगे, क्योंकि हमने 60,000 रुपए इकट्ठे, वो भी अपनी कमाई के कभी देखे नहीं। हम 500 रुपए 1000 वाले बच्चे पापा मम्मी से लेके आते हैं, उसके बाद भी हिसाब देना पड़ता है। 60,000 रुपए आएंगे तो मैम पहले तो हम बोलेंगे भाई गिन के बता यार 60 पूरे है ना, फिर उसके बाद हम सोचेंगे कि इन पैसों का क्या करना है ना। लेकिन जैसे 60,000 रुपए आएंगे, अब आपके पास जब पैसा आने स्टार्ट होगा तो आप एकदम सेटिस्फाइड होंगे, आपको बड़ी अच्छी फीलिंग आएगी। मतलब कैसे फीलिंग बताओ आपको, आप खुद फील करके सोच सकते हो कि 60,000 रुपए महीना अगर आपके अकाउंट में आने स्टार्ट हो जाए तो आप कहां उड़ोगे? हवाओं में उड़ने लगोगे। पता है कैसे? नाउ फाइनली डिसाइडेड टू गो फॉर गोवा, ओके, बाय प्लेन, कम फ्रॉम प्लेन, गो फॉर प्लेन। इट मीन्स पहले दिन से आपकी ट्रिप डिसाइड हो जाएगी, आप आराम से घूमोगे फिरोगे एंजॉय करोगे। ओके, एक ये बात हुई कॉर्पोरेट्स की। आप जब जाओगे तो अच्छे से वेल ड्रेसअप, बहुत अच्छे से कपड़े पहन के जाओगे, एलिन सोली की ट्राउजर कोट वगैरह, यू आर लुकिंग लाइक कंपनी सेक्रेटरी बिकॉज यू आर डूइंग इन जॉब, है ना। 60,000 रुपए आने, सारे बच्चे नहीं बचने हैं। लेकिन दूसरी तरफ सपोज यू स्टार्ट देयर ओन प्रैक्टिस, ओन बिजनेस। जब अपने बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें पता ही नहीं होता पहले महीने हमारे पास कुछ पैसे आएंगे भी या नहीं आएंगे, यस और नो। तो पहले महीने ट्रिप के बारे में हम नहीं सोच सकते, पहले बारे में आप प्लेन की तो बात छोड़ दीजिए, फर्स्ट क्लास एसी के बारे में भी नहीं सोच सकते, यस और नो। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ भी श्योर नहीं होता, चले तो चांद तक और ना चले तो। क्योंकि बिजनेस में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि वहां पे हमारी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। लेकिन वहीं अगर आपको कोई ऐसा कंपनी का फॉर्म मिल जाए, बिजनेस करने का एक ऐसा फॉर्म हो जाए जिसमें आपकी लायबिलिटी क्या रहेगी? लिमिटेड, तो क्या रिस्क मिनिमाइज होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात है, रिस्क क्या हो जाएगा? मिनिमाइज। तो कंपनी की सबसे अच्छी फीचर होती है, सबसे एडवांटेजेस फीचर होती है लिमिटेड लायबिलिटी। क्या बोला मैंने? लिमिटेड लायबिलिटी।
लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड अप टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड एंड नॉट पेड बाय हिम। मैम इसका मतलब क्या है समझिए। शेयर होल्डर्स इज लायबल टू पे बैलेंस इफ एनी ड्यू ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय हिम। कैसे, जरा सुनो। मान के चलिए एक्स लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, और उसके मिस्टर ए ने 10 शेयर ले रखे हैं और एक शेयर की कीमत एट द रेट ऑफ 100 है, 100 रुपए का एक शेयर है। आगे क्या होता है, 80 पे कर दिए उसने, 80 रुपए पे कर दिए। पे कितने करने थे, 100। 80 रुपए पे कर दिए, कितने शेयर्स के, 10 शेयर्स के। बैलेंस कितना बचा, 20 मल्टीप्लाई बाय 10 शेयर्स है, तो पे कितना करने, 200। अब उसकी लायबिलिटी 1000 रुपए है, 200 रुपए है। टोटल लायबिलिटी कितनी थी, 1000। पे कितनी कर दिए, 800। बचे कितने, 200। तो वो लायबल 200 के लिए, 800 के लिए, 1000 के लिए, 200 के लिए, क्योंकि वर्ड क्या यूज किया है, शेयर होल्डर्स इज लायबल टू बैलेंस, पे बैलेंस इफ एनी। शेयर होल्डर्स आर लायबल टू पे बैलेंस इफ एनी ड्यू ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय हिम। गॉट द पॉइंट। अब यहां पे थोड़ा सा और आगे चलते हैं। Liability of members is limited, but in some exceptional situation, liability of members may be unlimited and members become personally liable. इसकी कहानी मैं आपको समझाती हूँ, थोड़ा एडवांस लेवल पे हमें जाना पड़ेगा। जनरल रूल कहता है कि मेंबर्स की लायबिलिटी जो है लिमिटेड है। लिमिटेड कैसे, जितने उन्होंने शेयर्स लिए उतने के लिए, जो पे कर दिया वो ठीक है, जो बचा है सिर्फ उतने के लिए वो क्या है, लायबल है, उससे ज्यादा के लिए वो लायबल नहीं है। इसे क्या बोलते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी। लेकिन जहां कहीं मेंबर्स ज्यादा होशियार बनने की कोशिश करेंगे और घूंघट की आड़ में, सुनना ध्यान से, घूंघट की आड़ में आकर वो गलत तरीके से पैसे कमाने की कोशिश करेंगे। मैम कैसे, जैसे बताइए जरा। सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट है, वो अब गलत तरीके के व्यापार कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, कुछ भी गलत कर रहे हैं, और सामने क्या शो कर दिया, कंपनी कर रही है, हम नहीं कर रहे। तो बताइए क्या ऐसी स्थिति में, आगे चल के कॉन्सेप्ट भी आएगा, क्या ऐसी स्थिति में ये जो पर्दे के पीछे रह के कुछ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं कंपनी के नाम से, क्या ये पर्दा हटना चाहिए, नहीं हटना चाहिए, बताइए जल्दी से। क्या ये पर्दा हटना चाहिए, नहीं हटना चाहिए। तो एक कॉन्सेप्ट है आपके यहां पे, लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वील। क्या बोला मैंने, जरा बताना। लिफ्टिंग और पियर्सिंग। पियर्सिंग का मतलब क्या होता है, कान की पियर्सिंग, नाक की, वो पियर्सिंग होती है ना। पियर्सिंग का मतलब होता है आर पार दिखना, है ना। तो इट मींस, अब यहां पे कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है, लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वील। वो पता है क्या कहता है, पर्दे को, सुनना मेरे साथ, मजा आए तो वाह वाह करना, आपने एक बार भी नहीं करी। पर्दे को बेपर्दा ना कर दूं, वाह वाह नहीं करोगे, इरशाद इरशाद सुभान अल्लाह। पर्दे को बेपर्दा ना कर दूं, यस, वाह वाह तो करो, ऐसे करोगे वाह वाह। पर्दे को बेपर्दा ना कर दूं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पर्दे को बेपर्दा ना कर दूं, लिफ्टिंग मेरा नाम नहीं। पर्दे को बेपर्दा ना कर दूं, लिफ्टिंग मेरा नाम नहीं। अब तो वाह वाह कर दो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनिए ध्यान से, इट मींस लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वील कहता है कि पर्दे को बेपर्दा ना कर दूं, लिफ्टिंग मेरा नाम नहीं। वहां पे पर्दा हटा दिया जाता है और जो एक्चुअल में लोग होते हैं उनको सामने लाके लायबल कर दिया जाता है। अब एक और कहानी सुनिए, यहां तभी पूरा कॉन्सेप्ट समझ पाओगे। सेक्शन नंबर 7 है कंपनी एक्ट के अंदर। कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 7। आप मुझे बताइए, अब फिर से वाह वाह तो करना पड़ेगा, आप फीस मत दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस क्या बोल दो, वाह 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 वाह। फीस की कोई इशू नहीं है, चाहे 500 रुपये फालतू बाद में तो देना, लेकिन अभी के लिए वाह वाह कर दो बस, ठीक है। तो मैं आपसे क्या कह रही हूं, कंपनी का बर्थ कैसे होता है, बाय लॉ। तो कंपनी की डेथ भी कैसे होगी, कोई नेचुरल पर्सन आए, कोई नेचुरल पर्सन जाए, कोई नेचुरल पर्सन जिए, कोई नेचुरल पर्सन मरे। कंपनी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, ये आप जानते हो ना, सब बच्चों को पता है। ओके, सेक्शन 7 के अंदर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, मतलब सेक्शन 7 का प्रोसेस फॉलो करके कंपनी बनाई जाती है। गॉट द पॉइंट।
तो सेक्शन 7 की जब हम बात कर रहे हैं तो सेक्शन 7 इज अ प्रोसेस ऑफ व्हाट? इनकॉर्पोरेशन। क्लियर हुई बात? अब अगली बात सुनो, सेक्शन 7 को कैसे याद करेंगे कि उसके अंदर कंपनी इनकॉर्पोरेशन है? सेक्शन 7 को कैसे याद करेंगे कि उसके अंदर कंपनी का क्या है? इनकॉर्पोरेशन है। क्योंकि सेक्शन 7 यहां मैं बता रही हूं, बट आपको प्रोफेशनल तक काम आएगा, मतलब सीएस फाइनल तक काम आएगा। जब तक सीएस का काम करोगे तब तक काम आएगा। तो मेरे साथ सुनना और मजा आए तो वाह वाह जरूर करना इस बार, ठीक है? 7 फेरों से बंधा ये जन्मों का बंधन। फिर से सुनिए, सुभान अल्लाह, फिर से सुनिए, 7 फेरों से बंधा ये जन्मों का बंधन। सुभान अल्लाह। दो जो बच्चे वाह वाह नहीं कर रहे ना, CSEE रुक सकता है। हाँ सही कह रही हूं मैं आपको, आप समझ ना बात को। तो वो हमारी गुरु दक्षिणा है, वाह वाह। तो मैंने क्या बोला? 7 फेरों से बंधाइए जन्मों का बंधन। अब तो वाह वाह बोल दो यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इरशाद इरशाद। सुनिए, ध्यान दीजिए। अब आपने कैसे याद किया सेक्शन नंबर 7? क्योंकि एक बार कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी तो जन्मों तक चलेगी। तो 7 फेरों से बंधाइए जन्मों का बंधन। एक दिन क्या हुआ बच्चों, ऐसे ही प्रैक्टिकली आपको बता रही हूं। एक बच्चा घर में बैठ के वीडियो क्लास से पढ़ रहा था और मैं उसमें पढ़ा रही थी, और मैं उससे बच्चे से बुलवा रही थी कि ऐसे जब मैं लर्न करा रही थी तो बच्चा भी वीडियो क्लास में बैठा हुआ बेचारा रूम के अंदर पढ़ रहा था। उसके मम्मी पापा बार बार ऐसे देख के जाते थे बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। अब मैं जब पढ़ा रही थी उसे, क्लास की वीडियो क्लासेस होती है, तो उसमें एक गाना आपको पता ही है, मैं बुलवाती हूँ बच्चों से, धीरे मेरे साथ साथ बोला, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। अब वो मैं ऐसे इधर से बोल रही हूँ, उधर से बच्चा बोल रहा है, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। उतनी देर में उसके पापा आ गए। उसके पापा ने पीछे से एक चांटा मारा, यार तू पढ़ रहा है या तो धीरे धीरे से किसी को बुला रहा है? कि वो बता रहा बेचारा, नहीं मैं पापा पढ़ रहा हूँ, एक्चुअल में सच्चे कह रहा हूँ। उस बार एक चांटा पड़ा, कोई दिक्कत नहीं, बच्चा फिर पढ़ना शुरू कर दिया। अब आगे चल के जब बच्चा फिर दोबारा सेक्शन 7 पे आया तो वो कह रहा, मैं इधर से बुला रही थी, बोल बेटा बोल, कि क्या? सब बच्चों को बुला रही थी, 7 फेरों से बंधा ये जन्मों का बंधन। अब बच्चा भी बोल रहा, 7 फेरों से बंधा ये जन्मों का बंधन। इस बार उसकी मम्मी आ गई। मम्मी कहने लगी तो बंधन में बन जा, पहले तो पढ़ने लिखना छोड़। उसको मम्मी ने एक चांटा मारा। अब वो बच्चे की शिकायत मेरे में पहुंची। मैंने कहा हाँ बताओ बेटा, कि मैम आज सुबह से 2 बार पिट चुका हूं। मैंने कहा क्यों? मैम आपकी वजह से। मैंने कहा मेरी वजह से? कि हाँ, कि मैम आप जब जब ये कॉन्सेप्ट सिखाती हो उनको विश्वास नहीं होता कि कॉन्सेप्ट में भी इतना मजा हो सकता है। ये सुन लो, आप बताइए क्या लॉ इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा? लॉ इतना इंटरेस्टिंग है कि जो ये बोलते हैं कि लॉ इज अ वेरी थियोरिटिकल पेपर, एक्चुअली लॉ इज अ वेरी प्रैक्टिकल पेपर, प्रोवाइडेड यू आर प्रैक्टिकल। अदरवाइज आप समझते ही हो, है ना? जैसे कि बोलते हैं कि थ्योरी है, ये क्या बिजनेस स्टडीज लग रही है आपको? दिस इज बिजनेस स्टडी? नो, नेवर एवर। जितना आगे आप बढ़ोगे उतने कॉन्सेप्ट्स आगे और ज्यादा डीप में आएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा आपने कितना पढ़ लिया। तो मैंने आपको क्या बोला, अगली बात में मजा आए तो इस बार जोर से वाह वाह करना, उतने ही ज्यादा नंबर आएंगे CSEE में। सेक्शन 7 के अंदर क्या है जल्दी बताइए? सेक्शन 7 के अंदर क्या है? कम ऑन रिप्लाई। प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, राइट? अब जो मैं आपको सबसेक्शन सिखा रही हूँ ना, पूरे हिंदुस्तान में घूम लेना, CSEE के बच्चे को यही नहीं पता तो सेक्शन 7 में क्या है, तो सबसेक्शन तो छोड़ दीजिए। सेक्शन 7 के सबसेक्शन 7 के अंदर एक बात लिखी हुई है कि अगर कोई भी कंपनी को ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाता है, मतलब ROC को झूठी इंफॉर्मेशन फाइल करके क्या करवाता है? कंपनी को क्या करवाता है? इनकॉर्पोरेट करवाता है। तो ROC के पास पावर है। क्या बोला मैंने? ROC के पास पावर है। ROC आग लगा देगी, आग। कैसे? ROC उस कंपनी में जितने भी मेंबर्स बैठे हैं ना, उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड कर देगी। क्या कर देगी? अनलिमिटेड। अब की बार सेक्शन याद करा रही हूं, सब सेक्शन भी याद करा रही हूं, और जोर से आना चाहिए आवाज। क्या? वाह वाह। यहां पे पता क्या कहते हैं? ये कैसे याद करना है? 7 को 7 मारूंगा, 1 7 मारूंगा। क्या बोला मैंने, जरा बताना है? 7 को 7 मारूंगा, 1 7 मारूंगा, मतलब सेक्शन नंबर 7 एंड सबसेक्शन नंबर, क्या बोला मैंने? सेक्शन 7 एंड लास्ट में क्या बोला? सबसेक्शन 7। 7 को 7 मारूंगा, 1 7 मारूंगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे ROC के पास पावर है। अगर ऑन द बेसिस ऑफ रॉन्ग इंफॉर्मेशन कंपनी का इनकॉर्पोरेट कराओगे तो मेंबर्स की लायबिलिटी तो अनलिमिटेड हो ही जाएगी, प्लस कंपनी का नाम भी रजिस्टर से स्ट्राइक ऑफ हो सकता है। बोलो वाह वाह।
आवाज नहीं आई, बोलो बाबा। इरशाद इरशाद सुभान अल्लाह, बहुत बढ़िया। तो इट मीन्स, अब सुनिए, हमने कहा जनरल रूल क्या कहता है? जनरल रूल कहता है कि मेंबर्स की लायबिलिटी जो होगी वो लिमिटेड होगी, लेकिन कुछ स्थिति में जहां मेंबर जो है ज्यादा शाना बनने की कोशिश करेगा तो लॉ पता क्या कहता है? तू डाल डाल है तो मैं पात पात हूं। मतलब जहां भी तुम ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करोगे वहां पर तुम्हारी लायबिलिटी क्या कर दी जाएगी? अनलिमिटेड। यस और नो? बट देयर आर सम फ्यू सिचुएशन अंडर द कंपनी एक्ट, एंड व्हाट आर द सिचुएशंस आर देयर, वो बहुत डीप में आपको पढ़नी है अगले लेवल पर जाकर। क्लियर? यू ऑल क्लियर? सो द वन कॉन्सेप्ट इज कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। आई थिंक सो क्लियर। सीपी, what do you mean by CP? You know very well. What do you mean by the company is defined in section 2 clause? पुराना भी रिवाइज करते हुए चलना, ये नहीं अगला माफ पिछला साफ। सेक्शन 2 clause, yes, correct. And financial year is defined in section 2 clause 40 या 41? Financial year is defined under section 2 clause 41, 41, एक ताल आने के लिए। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज, एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज। वेरी गुड, ब्यूटीफुल आंसर। एंड 1 2 3 डिविडेंड मिलेगा। करेक्ट करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं, बहुत ही अच्छे। आगे बढ़ते हुए परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन कुछ कहना चाहता है, परपेचुअल सक्सेशन कुछ कहना चाहता है। हमने कहा कह दो ना, सुनिए ध्यान से। परपेचुअल सक्सेशन कुछ कहना चाहता है, हमने कहा कह दो ना। बोलता पता है क्या है कि कंपनी, द लाइफ ऑफ अ कंपनी इज नॉट डिपेंड अपॉन नेचुरल पर्सन। द लाइफ ऑफ अ कंपनी इज नॉट डिपेंड अपॉन अ नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन में कम, नेचुरल पर्सन में गो, नेचुरल पर्सन में लिव, नेचुरल पर्सन में डाई, बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। ये तो हम पहले से पढ़े हुए हैं कि कंपनी का बर्थ कैसे होता है। आवाज आनी चाहिए भाई, सब जितनी तेज बोलोगे उतनी जल्दी सीएस बन जाओगे। कंपनी का बर्थ कैसे होता है तो डेथ भी कैसे होगी? कोई नेचुरल पर्सन, कोई नेचुरल पर्सन, कंपनी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि यहां तो सारा का सारा जन्म से लेके मरने तक सारा जुगाड़ किसके हिसाब से होता है? कंपनी लॉ। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। समझ में आई मेरी बात? अब सुनो, अब थोड़ा सा एडवांस चलते हैं। कनेक्टिविटी बनाती हो आपकी। एडवांस क्या? कनेक्ट करते हैं चीजों को। कंपनी के 2 डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं, एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। नाउ व्हाट डू मीन बाय द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? किसे बोला जाता है? एमओए। एमओए क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसे बोलते हैं? अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की हम बात करें, जिसे एमओए बोलते हैं, इसके अंदर कंपनी की मेमोरी होती है। क्या होती है? एक डॉक्यूमेंट के अंदर, और उसे हम क्या बोलते हैं? मेमोरेंडम। मेमोरी इज टू बी कैप्ट इन रैंडम फॉर्म, दैट डॉक्यूमेंट इज नोन एज मेमोरेंडम। याद आया नहीं आया? जल्दी बताओ, आया कि नहीं आया? कंपनी की मेमोरी किस फॉर्म में होती है? रैंडम फॉर्म में, और उसे हम क्या बोलते हैं? मेमोरेंडम। मेमोरेंडम क्रक्स में बोल सकते हैं जन्म कुंडली ऑफ कंपनी। कंपनी की जन्म कुंडली होती है। कंपनी की क्या होती है? जन्म कुंडली होती है, जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशंस मेंशन होती है, जिसके अंदर सारी चीजें मेंशन होती है, तो उसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सेक्शन 4 के अंदर कंटेंट्स है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के। सेक्शन 4 के अंदर क्या है? कंटेंट्स ऑफ एमओए। पिछली बार भी शायद मैंने बताया था, नाम वाम की चिंता मत कर, उस जगह पहुंच, तेरा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। नहीं बताया मैंने आपको? कोई बात नहीं, अगली क्लास में जब भी हम पढ़ेंगे तो वो मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगी। डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और डॉक्यूमेंट एक बताया मैंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और दूसरा मैंने बताया था आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की हमने बात करी थी कि उसके अंदर कंपनी की मेमोरी होती है। सेक्शन नंबर 4 के अंदर, कौन से सेक्शन के अंदर? सेक्शन नंबर 4 के अंदर कंपनी की कंटेंट्स होते हैं। तो हमने उसे याद करने का बहुत सिंपल तरीका था, चारों ओर दिमाग लगाकर मेमोरी शार्प होती है। क्या बोला मैंने, जरा बताना? चारों ओर दिमाग लगाकर मेमोरी शार्प होती है, तो सेक्शन नंबर 4। चारों ओर दिमाग लगाकर क्या होती है? मेमोरी शार्प होती है, तो सेक्शन नंबर 4। अब आगे मजा आए तो वाह वाह जरूर करना, नहीं तो मैं वो पूरा टाइटल आपको नहीं सुनाऊंगी, ठीक है? पक्का पहले वादा करो। यस मैम बोलो ना, वादा किया तो नहीं आना पड़ेगा। बिल्कुल सही बोला। जहां जहां तू होगा मेरा साया तेरे साथ होगा। इरशाद इरशाद सुभान अल्लाह। जहां जहां तू होगा मेरा साया तेरे साथ होगा। आगे आगे एमओए होगा और पीछे पीछे
एओए होगा। कैसे? सेक्शन नंबर 4 के अंदर क्या है? एमओए, तो सेक्शन नंबर 5 में क्या होगा? एओए। आर यू गॉट द पॉइंट? जहां जहां तू होगा मेरा साया तेरे साथ होगा, आगे आगे एमओए होगा और पीछे पीछे एओए होगा। तो सेक्शन नंबर 4 एंड सेक्शन नंबर 5। क्लियर? यू ऑल क्लियर? ये थी हमारी आज की क्लास। अभी हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। एक और बात मुझे आपको बतानी है, संडे में मुझे आपके एक्स्ट्रा सेशंस लेने हैं। एक्स्ट्रा सेशन स्टार्ट होंगे इसी मंथ, जिस दिन आपका लास्ट क्लास होगी, सॉरी लास्ट पेपर होगा सीएस एग्जीक्यूटिव का, बिकॉज आई एम टोटली इंडोल्ज इन द प्रिपरेशन ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव। उनके एग्जाम्स चल रहे हैं, कल से उनको रिविजन्स कराने होते हैं। आप भी आओगे, आपको भी कराने पड़ेंगे। तो जिस दिन उनके एग्जाम खत्म हो रहे हैं 8 या 9 तारीख को, 8-9 तारीख को एग्जाम खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आपकी ये जो क्लास चल रही है इनके अलावा एवरी संडे एक्स्ट्रा सेशन होगा। आर यू रेडी? आर यू रेडी फॉर दैट? तो हर संडे को हम एक एक्स्ट्रा सेशन लेंगे 2 घंटे का। 2 घंटे का एक्स्ट्रा सेशन होगा मेरा, ठीक है बच्चों? क्योंकि हमें पहले सिलेबस करना है, फिर सिलेबस को मैराथन रिवीजन सेशंस भी करने हैं, ठीक है बेटा? तो अब मेरी आज की क्लास यहीं तक। इसके बाद आपकी जो भी क्लास होगी आपके पास मैसेज आ जाएगा। थैंक यू। एनीबडी हैविंग एनी डाउट? किसी बच्चे को कोई डाउट हो? अभी तक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ये नोट्स नोट कर लिया आपने? वेरी गुड। मैं अभी किसी दिन जब मुझे थोड़ा सा टाइम होगा तो मैं आपका नोट्स चेक कर लूंगी, कैसे लिखा है आपने। अभी तो थोड़ा मुझे क्लास लेना है ऊपर।